डियर फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद आप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे मझगांव डॉक स्टॉक के बारे में, जिसको हम मजडॉक भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ समझिए दोस्तों, अगर आपने इस कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले इसका फंडामेंटल देखा और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर दिया, चाहे फिर वो कोई भी पॉइंट है, ठीक है, उसको हम कंसीडर करेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो आपने क्या किया, फंडामेंटल देख के किसी भी पॉइंट पे इन्वेस्ट कर दिया लॉन्ग टर्म के लिए, 5 ईयर, 10 ईयर, 12 ईयर, 15 ईयर ऐसे, तो आपको उस स्टॉक के बारे में दोबारा नहीं देखना है। और ऐसा कौन करता है जिसको अपने मतलब कि ज़्यादा टेक्निकल एनालिसिस नहीं घुसना होता, जिसको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना होता, काफ़ी पैसे रहते हैं इस तरीके से, ठीक है, तो वो डिसीजन लेते हैं। दूसरा यहाँ पर हम बात करते हैं, अगर आपने फंडामेंटल नंबर देखे सिंपल, और उसके बाद आपको इसमें अच्छी एंट्री ढूंढनी है और आप एक अच्छा स्टॉप लॉस भी यूज़ करना चाहते हैं, कैलकुलेटेड स्टॉप लॉस के साथ आप स्टॉक में प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे तो आप वीकली टाइम फ्रेम हम सिलेक्ट करेंगे। वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, 50 वीक की एवरेज हम यहाँ पर देखकर चलते हैं, ठीक है, कॉमन एवरेज। आप जब भी देखोगे ना तो 50 वीक की एवरेज के ऊपर जब भी आप देखोगे प्राइस जहाँ पर आया है, तो आपको क्या, आपने क्या किया, 5% का स्टॉप लॉस। तो आप देखिए स्टॉक में कहाँ का आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, ठीक है, ये एक जगह आपको दिख रही है, दूसरी यहाँ पर भी आपका स्टॉप लॉस के चांसेस यहाँ पर कमी दिख रही है, इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए आपकी एंट्री पॉइंट है 123 रुपये और यहाँ पर 5% का स्टॉप लॉस आपका 117। तो यहाँ पर आपका ये दो जगह पर आपका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर आप आगे बढ़ते हैं तो ये देखिए, ठीक है, यहाँ पर जब प्राइस आपका इस पॉइंट पे आएगा, ठीक है, देखिए आपके प्रॉफिट जो आप कैलकुलेट रखना चाहते हैं वो भी, ठीक है। यहाँ पर प्राइस मूविंग एवरेज 50 से नीचे गया, इसको भी हम कैलकुलेट करते हैं कितना नीचे गया, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो 5% इसका बनेगा 1867 पे, ठीक है ना, आपको यहाँ पे दिख रहा है 1867 यहाँ पे जाके कहीं बन रहा है, ठीक है ना, इतना नीचे। तो यहाँ पर आपका बच रहा है। मतलब कि मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप एक कम टाइम में, यानी कि विद इन 3 मंथ या 4 मंथ के अंदर अगर आप प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं 5% का स्टॉप लॉस यूज़ करके, तो मूविंग एवरेज 50 काफ़ी अच्छा काम करता है। काफ़ी गिर रही थी मार्केट, तो यहाँ पे आपको क्या पैटर्न दिख रहा था कि प्राइस इस तरीके से, जो ये लाइन है सिंपल, इसको एज ए सपोर्ट यूज करते हुए आगे बढ़ रहा है। तो आपकी जो रेंज है ना, ये यही रहेगी पहले टारगेट के लिए, यही वाली रेंज, ठीक है ना, इसमें। तो इस तरीके का हल्का सा आपको एक बेसिक टेक्निकल यूज़ करना है, ज़्यादा बड़ी कैलकुलेशन नहीं चाहिए आपको, ठीक है। सिंपल ओपनिंग क्लोजिंग की एवरेज जो निकाल के देता है ये लैगिंग इंडिकेटर, ठीक है, ये प्राइस को तब बताएगा जब यहाँ से आगे जा चुकेगा, ठीक है। लेकिन सिंपल अगर आप वीकली टाइम फ्रेम यूज करोगे तो टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, लेकिन आपको यहाँ पे प्रॉफिट है ना काफ़ी सही हो जाएगा, ठीक है। जो स्ट्रेटजी मैं यूज़ करके प्रॉफिट बुक कर रहा हूँ वही मैं शेयर कर रहा हूँ, और काफ़ी जगह पर बैक टेस्ट पर आप कहीं पर भी चले जाइए, काफ़ी अच्छी है, फिट होती है। डेली टाइम फ्रेम में आप देखोगे तो डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अलग तरीके से चीज़ें काम करती हैं, यानी कि मूविंग एवरेज 200 या 300, ठीक है, यानी कि 200 दिन या 50 वीक लगभग सेम ही चीज़ रहती है। तो यहाँ पर ये मूविंग एवरेज 200 डेली टाइम फ्रेम में सही काम करता है। तो वीकली टाइम फ्रेम में आप ये मेथड आप यूज़ कर सकते हैं, आप अपना लिख के रख सकते हैं। सेबी रजिस्टर्ड तो नहीं हूँ, इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं दे पाऊंगा, लेकिन एक बेसिक तरीका जो प्रॉफिट करके देता है वो मैं आपके साथ शेयर जरूर करूँगा। तो मझगांव डॉक आगे के टारगेट क्या हो सकते हैं, अगर प्राइस दोबारा से नीचे गिरेगा तो 1961 को एज ए सपोर्ट यूज कर सकता है दोबारा से, अगर ऊपर जाएगा तो अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाई को ब्रेकआउट करने तक जाकर प्राइस रुक सकता है 2877, उसके बाद ब्रेकआउट और फिर नए टारगेट वहां से आगे मिलने की संभावना हमें रहेगी। तो इस वीडियो में इतना ही, मुझे उम्मीद है मेरी वीडियो आपको पसंद आई है। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी ना जाएं। थैंक यू वेरी मच।